डॉक्टर विनायक मयेकर, वत्सला कीर्तनी, वसंत कारे, लक्ष्मीदास बोरकर, नीलकंठ कारापुरकर और वेंकटेश वेरेकर जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता थे। Dr. लोहिया, फास्ट फॉरवर्ड, इस पब्लिक को जरा समझा प्लीज। इसी पुलिस स्टेशन में डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर जुलियाओं और वत्सला कीर्तनी को कैद में रखा गया। दोस्तों, भाई और बहनों, शांत हो जाइए। हम गिरफ्तार होने वाले थे, यह हम जानते थे। हमारा ध्येय भी यही था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि गोवा की भूमि आपसे बलिदान मांग रही है। अठारह जून 1946 के दूसरे ही दिन पूरे गोवा इलाके में दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाए गए। मराठी, हिंदी तथा कोंकणी में यह लिखा गया, डॉक्टर लोहिया को छोड़ दो, डॉक्टर लोहिया सोड़ा, डॉक्टर लोहिया ना मुक्त करा। डॉक्टर लोहिया को गोवा की सरहद से बाहर निकाल दिया गया, मगर उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में अपने महान योगदान से एक नई जान फूंक दी थी। इनका जुर्म क्या है? सर, इन्होंने पोर्तुगीज शासन के खिलाफ जनता को बगावत पर उकसाया है। इनका जुर्म है देशद्रोह। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा गुनाह नहीं है। गोवा हमारी मातृभूमि है और उसकी आजादी के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है। 8 साल कड़ी कई सीमा पार। सत्याग्रह करना और लोगों को आजादी के लिए जागरूक करना ये गुनाह नहीं है। दूसरों की भूमि पर शासन करना, लोगों की इच्छाओं को रौंदना ये जुर्म है जो आप लोग कर रहे हैं। 9 साल के बेमुशक्कत सीमा पर। इन नेताओं के साथ ही दत्तात्रेय देशपांडे, डॉक्टर विनायक मयेकर, बापू शिरोडकर, डॉक्टर राम हेगड़े, पुरुषोत्तम काकोडकर, एडवोकेट लक्ष्मीकांत भेम्रे, डॉक्टर जुजे इनासियो लोयल, नारायण नायक, मुकुंद कामत धाकणकर, गिल्यार्मी थिकला जैसे कई नेताओं को कड़ी से कड़ी सजाएं दी गईं। जनार्दन शिंकरे जैसे कई कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ज्वाला नामक पोस्टर्स शहर की दीवारों पर चिपकाते रहे। इन पर लिखा होता था, ज्वाला की तरह जागो, अपने अंदर जोश पैदा करो और गोवा की आजादी के लिए एक दिल एक आवाज से कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ज्वाला, ज्वाला की तरह जाग उठो, अपने अंदर जोश पैदा करो और कहो, जय हिंद, जय हिंद। नेशनल कांग्रेस गोवा का नेतृत्व डॉक्टर राम हेगड़े कर रहे थे। उन्होंने गोवा के सत्याग्रहियों को ज्यादा सुसंगठित करने का प्रयत्न किया। शांतिपूर्ण आंदोलन का जोर बढ़ता जा रहा था। जय हिंद के नारे आसमान छूने लगे थे। लेकिन पुलिस भी चुप नहीं थी। निहत्थे सत्याग्रहियों के दमन के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए, उन पर लाठियों की बौछार की। लेकिन सत्याग्रहियों के हौसले बुलंद थे। वो लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे, लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे, लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे। 9
कल रात जो हुआ ठीक नहीं हुआ लवंदे साहब। हम लोग भी अजीब हैं। पिछले 450 सालों से लाठियां और गोलियां झेल रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अहिंसावादी आंदोलन भले ही चलते रहे, लेकिन हमें सशस्त्र प्रतिकार भी करना होगा। मेरे क्रांतिकारी साथियों, आज 23 अप्रैल 1947, आज हम आजाद गोमांतक दल की स्थापना कर रहे हैं। कहिए, आजाद गोमांतक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद गोमांतक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिशों के चुंगल से आजाद हुआ। लेकिन तब भी गोवा पर पोर्चुगीजों का जालिम शासन चल रहा था। गोवा मुक्ति के लिए भारत सरकार ने पोर्चुगीजों से बातचीत के साथ साथ पत्राचार भी शुरू किया, क्योंकि गोवा हमेशा से ही भारत का हिस्सा था। लेकिन गोवावासी अपनी आजादी की लड़ाई खुद ही लड़ते रहे, गुलामी की जंजीरों से खुद ही जूझते रहे। सन 1951 में दिवाकर काकोडकर के साथ कई सत्याग्रहियों को सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी दिवाकर काकोडकर को बिना किसी पूछताछ के काबू वर्दे टापू पर भेज दिया गया। उसके बाद सन 1953 में दत्तात्रेय देशपांडे को लंबी सजा काटने के लिए पुर्तगाल भेज दिया गया। इन हादसों के बाद सन 1953 में ही पीटर अल्वारिस की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस गोवा पुनर्संगठित की गई। अब तक ये गोवा के बाहर से कार्यरत थी। अब गोवा प्रदेश में इसका खुफिया कार्य होने लगा तथा यहीं से कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाने लगे। फिर अचानक सन 1954 की एक घटना ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, जब डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे ने अपना निषेध प्रकट किया। सीनियर, आप भी तो कुछ कहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पिछले 450 सालों से पोर्तुगीजों ने यहाँ के लोगों की हर सुविधा का ख्याल किया है। आम जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी, क्योंकि गोवा पुर्तगाल का समंदर पार का हिस्सा है। गोवा के मालिक पोर्तुगीज ही तो है। यो प्रोटेस्टो, मैं निषेध करता हूं। डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे के विरोध जताने की घटना के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन में दुगना जोश पैदा हो गया। डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे को सजा के तौर पर पुर्तगाल भेज दिया गया। उनकी पोर्चुगीज पत्नी उनके साथ गई। आजादी की इस लड़ाई में बच्चे और महिलाएं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं थे। औरतों ने जो योगदान दिया वो एक मिसाल बनकर रह गया। अगर एक तरफ हिम्मत थी तो दूसरी ओर कायरता भी थी। कायरों ने हमेशा मैदान में पीठ दिखाई है, लेकिन भारत भूमि लाखों करोड़ों सपूतों की जननी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरा नाम सूर्य नारायण राव है। मैं आंध्र से आया हूँ, स्कूल से भागकर। तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? मेरे माता पिताजी स्वतंत्र सैनिक हैं। मैं अगर गोली लगकर मर जाऊँ तो मेरे घर पर कार भेज देना। ऐसा मत कहो बेटा, अभी तुम छोटे हो। मेरे माता पिता को ये